गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा जो पर्व है दिवाली, दीपों का, ज्ञान का, उसको हम लोग मना रहे होंगे, उसकी तैयारी में जुटे होंगे। तैयारी करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, अनसीन पैसे पढ़ रहे हैं। आज हमारा भाग 8 है, मतलब 8वां भाग है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 तक पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं और त्योहार पर्व मनाइए दिवाली का, और आनंदित रहिए और अच्छी तैयारी करिए। ठीक है, देखिए पढ़िए, हम लोग पढ़ते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको कई बार बता चुके हैं कि पेपर में लिख के आएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज। ये जो पैसेज दिया गया है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, या जो आपका ये गद्यांश दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है केयरफुली एंड आंसर, और देना है उत्तर। किसके उत्तर देना है? द क्वेश्चंस दैट फॉलो, जो नीचे इसके जो दिए ना ब्लू या फॉलो, उनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक, पढ़िए, हम लोग पढ़ते लगातार। लिखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मतलब जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, वाज बोर्न, कहां पैदा हुई? इन फ्लोरेंस। फ्लोरेंस एक शहर है, कहां पे? इन इटली। मतलब जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो कहाँ पैदा हुई? इटली में पैदा हुई। इटली में कहाँ पे एक शहर है, उसका नाम क्या है? फ्लोरेंस। मतलब कहने मतलब ये हुआ, जो आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वे कहाँ पैदा हुई? एक इटली के शहर में। क्या नाम था उसको? फ्लोरेंस में। कब पैदा हुई? 8 मई 12, मतलब 12 मई 1820, मतलब 1820 को पैदा हुई। ठीक है, मतलब एक लड़की है, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, जिसका नाम क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहाँ पैदा हुई? इटली में। इटली में कौन सा शहर था? फ्लोरेंस। कब पैदा हुई? 12 मई 1820 को। फिर क्या हुआ? हर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, नेम्ड हर, मतलब उसका नाम रख दिया। कैसे रख दिया? आफ्टर द नेम ऑफ सिटी, मतलब उस शहर के नाम पर। वेयर, वे माने जहां पे। यहाँ पे जो आपका वेयर जो है, ये आपका कनेक्शन है। क्या है यहाँ पे? एक क्वेश्चन वर्ड नहीं, कनेक्शन है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका हम दो तरीके से प्रूव करते हैं। एक तो कनेक्शन के रूप में, अगर इनके बाद साइक्लिया न दी हो तो वो होता है कनेक्शन। ओके, तो वेयर शी वाज बोर्न, जहां वो पैदा हुई थी। कहने मतलब ये हुआ, उनके माता पिता ने उनका नाम उस शहर के नाम पर रख दिया जहां वो पैदा हुई थी। कहां पैदा हुई थी? फ्लोरेंस में। तो इनका भी नाम क्या पड़ गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, अगला फिर क्या हुआ? सी सोल, सोल माने होता अकेली। उनकी जो एक अकेली इच्छा थी, या केवल इच्छा थी। क्या इच्छा थी? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। कहने मतलब ये हुआ, उनकी जो केवल एक महत्वाकांक्षा थी, वो क्या थी? इन लाइफ, जीवन में, वाज टू बी नर्स। क्या बनना है? नर्स। ये बात उस समय है जब संपन्न घर की महिलाएं या लड़कियां नर्स नहीं बनती थी, तो उस समय नर्स का व्यवसाय जो था वो खराब था, बहुत भद्दा था। एंड सो सी गेव अप, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। क्या? ऑल थॉट, सभी विचार। आगे मैरिज, मतलब विवाह करने का, है ना। इतने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उनका नाम हो रहा है, तो उन्होंने किया, उन्होंने जो शादी का विचार था वो छोड़ दिया। एंड पर्सनल, अपना खुद का, हैप्पीनेस माने खुशियां, मतलब जो अपनी खुद की पर्सनल, जो आपकी व्यक्तित्व की खुशियां होती, छोड़ दिया, अपने खुद की। सी स्पेंड ईयर्स, मतलब वो कई साल घूमती रही। जैसे भगवान राम जंगल में गए, पांडव भी जंगल में गए, उसी प्रकार आपका जीवन भी संघर्ष से बिताना है। इस प्रकार ये नर्स क्या हुआ? सी स्पेंड ईयर्स, वो कई साल गई। कहां गई? विजिटिंग, मतलब उन्होंने घूमा। कहां पे? हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल। कभी इस हॉस्पिटल में जाती है, कभी उस हॉस्पिटल में जाती है। के लिए? सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए। कुछ का जीवन में पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। फिर क्या हुआ?
फिर क्या लिखा है, आगे लिखा है डे एंड नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात, मतलब दिन और रात, मतलब प्रतिदिन, चाहे दिन हो चाहे रात। सी विजिटेड, मतलब वो जाती थी एवरी बेड, हर बिस्तर पर, इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के हर बिस्तर, चाहे दिन हो चाहे रात, मतलब रात में भी दिन में भी। टू सी, देखने के लिए, दैट नो पेशेंट, मतलब कोई भी मरीज, कोई भी रोगी, वाज निग्लेक्टेड, मतलब उपेक्षित न रहे या बच ना जाए, दैट ऑल वर एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना उन्हें आराम दिया जाए, उनके इलाज के लिए ध्यान दिया। कहते ये तो कर्तव्य है, आप जिस पद पे हो, जिस ड्यूटी पे हो, वो काम ईमानदारी से करना है, ये तो अगर आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी का पेशा आराम से करिए, अगर आप किसान हो तो किसानी ईमानदारी से करिए। तो फिर क्या हुआ, हाउएवर हार्ड, कितना भी कठिन काम हो, सी माइट हैव वर्क, वो काम करती थी, कैसे करती थी, ऑल डे, दिन भर, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, सी मूव्ड, मतलब वो घूमती थी, मूव्ड करती थी, सॉरी, सी वुड टेक हर लैम्प, मतलब वो अपनी लैंप लेती थी, एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और अपने अपने लैंप लेकर या दीपक लेकर बिस्तर बिस्तर पर जाती थी। अब क्या हुआ, द लेडी विद द लैम्प, उसका नाम पड़ गया, क्या नाम पड़ गया, एक महिला लैंप के साथ। द सोल्जर्स कॉल्ड हर, माने जो सैनिक थे उसे क्या बुलाते थे, द लेडी विद द लैम्प, एंड दैट इज द नेम बाय विच, वो आज भी नाम है, विच द वर्ड हैज रिमेम्बर्ड हर इवेंट्स, मतलब आज भी उसी नाम से, ए लेडी विद द लैम्प। जैसे आपने देखा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के नेता सुभाष चंद्र बोस, तो उनका एक उपनाम हो गया है ना। चलिए क्या होता है, तो अब एक प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि हाउ वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, कैसे नाम पड़ा था, तो बताओ ऊपर से हो गया ना, क्या बनेगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न, कहां पे, इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई, लिखा है, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ सिटी वेयर शी वाज बोर्न, याद हो जाएगा, मतलब उनके माता पिता ने जिस वो शहर में पैदा होती है उस शहर के नाम पे उसका नाम रख दिया। ओके, अगला क्या है, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन, वो क्या उसकी एम्बिशन थी, तो कहीं मिला, मेरा ही लिखा है महत्वाकांक्षा करती, तो क्या लिखा है, हर उसकी, यहाँ पे सॉरी हर होगा, यहाँ पे हर सोल एम्बिशन, उसकी अकेली एक महत्वाकांक्षा क्या थी, इन लाइफ वाज टू बी नर्स, क्या बनने की थी, नर्स बनने की। सो शी गेव अप ऑल द थॉट ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस, हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट डिड सोल्जर कॉल हर, बताओ सैनिक उसे क्या बोलते थे, तो क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड हर, एंड दैट इज द नेम बाय विच, इतना भी पर्याप्त आपका है, इतना बता दो, विच द वर्ड हैज रिमेम्बर्ड हर इवेंट्स, कैसे बोलते हैं, लेडी विद द लैम्प। अगला क्या है, अगला आपका लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज, माने कौन सा शब्द पैसेज में क्या है, इज द अपोजिट, मतलब उल्टा है, वर्ड क्या नाम है, फॉरगॉटन, तो उल्टा क्या होता है, तो फॉरगॉटन मतलब है भूलना या भूला, तो उसका अपोजिट क्या होगी, रिमेम्बर, याद किया, रिमेम्बर ये हो गया। इस तरह आप कर सकते, कोई दिक्कत, चलिए तो आप बिना पढ़े आप आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस प्रश्न के कुछ न कुछ शब्द ऊपर कहीं जरूर मिल जाते हैं, ठीक मिला, क्या होगा, तो पहले डालेंगे आप लोग, डालेंगे हिंट्स, संकेत। एक नंबर आपकी है, क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस, फ्लोरेंस डॉट डॉट इवर सिंस, आज भी, पहला प्रश्न आपका क्या है, तो हाउ आज, तो आप लिख दिया, आज उतार आप हो जाएगा,
तो फ्लोरेंस यहाँ पे मुझे बना दीजिए, वो भी चलेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज नेम्ड बाय हर पेरेंट्स। कब बोलेगा? आफ्टर द नेम ऑफ सिटी वेयर शी वाज बोर्न। या पूरा बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ वो भी नहीं बन जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, सीन है इन फ्लोरेंस इन इटली। यहां देख सकते हो एट फ्लोरेंस इन इटली। ऑन May 12, 1820 हर पेरेंट्स नेम्ड हर। नेम माने नाम भी होता है, हमारा नाम रखना भी होता है। तो हर पेरेंट्स नेम्ड हर कब? आफ्टर the name of the city where, जहां पे she was born, जहां वो पैदा हुई। ठीक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कलर क्या है आपका? बी नंबर है, क्या है? व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन। क्या मतलब नहीं, क्या तो बन जाएगा हर। यहां पे लिखा है हर वाले क्या देंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एम्बिशन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स सोल एम्बिशन in life was to be a nurse। क्या बनने की? नर्स बनने की, है ना? इतना पर्याप्त है, जोड़ सकते हो आप लोग। एंड सो इसलिए उसे इतना ही पर्याप्त है, लेकिन थोड़ा थोड़ी और अच्छा लगेगा। सो सी gave up all, क्या? so she gave up all thoughts of marriage and personal happiness। आप सीख सकते हो कुछ पाने के लिए कितना खोया उसने। अपने विवाह का विचार छोड़ दिया और अपना खुद का जो मतलब खुशियां थी वो छोड़ दी, तब आज इतिहास का नाम होता है ना। सी नंबर क्या लिखा है? सी नंबर लिखा है व्हाट डिड द सोल्जर कॉल। तो क्या बोला था बताइए? तो बनना होगा द soldiers, SOLDIER, the soldier called her।
या द सोल्जर कार्ड हर किसके लिए आया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या बोला थे? द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विथ द लैम्प मतलब प्रकाश, जिसमें आपने देखा हो इसमें दिवाली का पर्व है और वो भी ज्ञान भी क्या होता है? प्रकाश होता है। जिस प्रकार एक दीपक जलाने से पूरा उजाला हो जाता है, इसी प्रकार आपके जीवन में भी ज्ञान रूपी वो दीपक जलाना है जिससे आपको उजाला आ जाए। तो क्या हुआ है? द लेडी विद द लैम्प। ठीक हो गया, इतना हो गया। अगर चाहो तो पढ़ा सकते हो। चल गया है दैट इज द नेम, ये वो ना केवल सोल्जर ही नहीं बच रहे। अब क्या हुआ? दैट इज द नेम, दैट इज द नेम, ये वो नाम है। दैट इज द नेम, ये वो नाम है बाय विच, जिसके द्वारा द वर्ड हैज रिमेंबर्ड हर ever since। मतलब क्या हुआ? मतलब द लेडी विद द लैम्प, ये वो नाम है इस नाम को आज पूरा वर्ड याद करता है। मतलब सोल्जर तो बुलाते ही होते थे, आज पूरा वर्ड याद कर रहा है। कहने मतलब ये हुआ, यदि आपके अंदर भी कुछ करने का जज्बा है तो आप कुछ कर सकते हैं। और केवल क्या है? किताबी ज्ञान ही वो दीपक है जिसके द्वारा आप चमक सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। तो बस लगातार पढ़ते रहिए बिना डरे हुए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। मेरी गारंटी है आप यूपी बोर्ड में जरूर ही 100 में 100 नंबर लाएंगे। पर 100 में 100 नंबर लाने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा आराम छोड़ना पड़ेगा, थोड़ी खुशियां छोड़नी पड़ेगी और तब सफलता मिलेगी। लाइक देखिए अगला नेक्स्ट क्या प्रश्न? प्रश्न आपका ये सी हो गया, सॉरी ये आपका डी हो जाएगा। कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट मतलब उल्टा है, इसका उल्टा आप द फॉरगेट बताया था हमने हमको। फॉरगेटिंग माने होता है भूलना और रिमेम्बर माने होता है याद किया, मतलब भूला याद किया। तो बोला क्या नहीं है? तो इन द पैसेज in the passage, in the passage, in the passage, है ना? ऐसे नहीं देते हम लोग। इन द पैसेज अपोजिट वर्ड, इन द पैसेज अपोजिट, in the passage opposite word of, in the passage opposite word of इसका forgotten, मतलब भूला, सॉरी रिमेम्बर्ड, इज मतलब हाईली सेटल उसको इज। द इन द पैसेज अपोजिट वर्ड ऑफ इज रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड याद किया। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया जरूर लाइक करिए और इसी तरह पढ़ते रहिए। आज हम लोग 8 पैसे पढ़ चुके हैं, लगा देंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस से ही आप पूर्ण बनते हैं। और आप लोग सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आराम से दिवाली मनाएं और जीवन का आनंद लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके जीवन में भी वो ज्ञान रूपी दीपक 24 घंटे जलता रहे और आप यूं ही उन्नत करते रहें। अपने माता पिता, अपने गुरुओं का, अपने परिवार के लोगों का सम्मान करते रहिए। तो सभी को एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।